हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मोनी का प्यार भरा नमस्कार। सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है हर जगह। और ऐसे में फ़र्श को बार बार पोंछने की बजाय अगर हम घर को साफ़ सुथरा और फ्रेश रखने के लिए कुछ टिप्स अपनाएं, इनका काम काफ़ी आसान हो सकता है और हमारा बहुत सारा समय भी बच सकता है और हम ठंड से भी बच सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे विंटर क्लीनिंग टिप्स लेके आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने घर को हर वक्त साफ़ सुथरा और फ्रेश रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सा विंटर टिप्स है जिसकी हेल्प से हम पोछा लगाने से बच सकते हैं और हमारे घर से कोसों दूर धूल धक्कड़ रहेंगे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि संडे के दिन हम अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन संडे का तो एक ही दिन हम लेडीज़ को मिलता है छुट्टी का दिन। अगर वो भी हम काम में ही लगा दें तो फिर हम अपने लिए समय कब निकालेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ लोग सिर्फ अपने बारे में खुद ही सोच सकते हैं, हमारे बारे में कोई सोचने के लिए यहाँ नहीं बैठा है। तो क्यों ना अगर हम थोड़े पूरे दिन काम करें, यानी कि डेली काम करें, तो हमारा जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो डेली होता रहेगा कि इसी दिन हमें सोच करके करने बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लीनिंग की कौन। तो हमारा जो पहला टिप है, देखिए सुबह में जब आप सो करके उठे ना, उसी साथ आप क्या करें, लगे हाथ आप ब्लैंकेट वगैरह को भी फोल्ड करके रख दें और बेड को भी आप अच्छे से ठीक करके अरेंज कर लें, क्योंकि जो काम हम उस समय कर लेते हैं वो काम हो जाता है। फिर अगर हम इसे बाद में करने के लिए सोचेंगे ना तो फिर हमारे समय और हमारे काम दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो समय हमारे पास है उसी में हम थोड़े थोड़े काम करते जाएंगे तो हमारे बहुत सारे काम एट अ टाइम हो जाते हैं। उसके लिए हमें फिर बाद में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। झाड़ू देने से पहले दूसरा जो हमारा टिप है, झाड़ू देने से पहले क्या करें, हमारे घर में जो धूल धक्कड़ आते हैं मोस्टली हमारे खिड़की और दरवाजे से ही आते हैं। तो आपको क्या करने हैं, इस तरीके से अगर आपके पास ग्लव्स है तो बहुत अच्छी बात है। ग्लव्स से तो हम धूल से भी बच सकते हैं और ठंड से भी बच सकते हैं, बट हर किसी के पास ग्लव्स ज़रूरी नहीं है कि हो। तो क्या करें आप, ये जो पुराने सॉक्स होते हैं ना जिसका कि हम यूज़ में नहीं लेते हैं, आप इस टाइप के सॉक्स अपने हाथ में इस तरह से लगा लें। अब आपको कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जब ये सॉक्स लगाया ना ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है और इसमें थोड़ा सा खुरदरा होने की वजह से ना इसे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो यही सॉक्स हमें अपने हाथों में लगा लेना है और इसी की हेल्प से हमें अपनी खिड़कियाँ जो है, हमारी जितनी भी विंडोज़ हैं और हमारे जो मेन दरवाजे हैं, इन सारे को क्लीन करना है। क्योंकि इससे जब भी अभी तो ठंड में भी हवा चलती ही है और हवा चलने की वजह से ना धूल धक्कड़ हमारे घर में आते हैं जो कि हमें पोछा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अगर झाड़ू देने से पहले हम अपनी खिड़की की साफ़ सफाई अच्छे से कर लें तो हमें बार बार घर में पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पोछा लगाने पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत, एक तो ठंड के मौसम में पोछा का पानी जल्दी सूखता नहीं है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चे तो विदाउट सॉक्स ही इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो इस टिप को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो। नेक्स्ट टिप हमारा क्या है, उसी समय यानी कि मॉर्निंग के समय में ही आप झाड़ू से पहले बच्चों के स्टडी टेबल वगैरह भी आप अच्छे से ठीक करके अरेंज कर लें। जो भी चीज़ें इधर उधर फैली है उसे भी आप क्लीन कर लें। ये जो मैंने सॉक्स पहना है ना, इससे मेरा सारा क्लीनिंग का काम अभी हो जाएगा। मुझे दूसरे कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है और मुझे मतलब मेरे हाथ में भी ठंड वगैरह नहीं लग रही है। तो मैं इसी सॉक्स की हेल्प से सारा अभी घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। तो इस तरीके से जो चीज़ें इधर उधर फैली है आप उसे समेट के रख लें और लगे हाथ चेयर टेबल जो भी है सारे को, अगर हम सारे को डस्टिंग करते जाएंगे ना तो इस पर डस्ट नहीं बैठेगा। डेली हम अगर झाड़ू लगाने से पहले थोड़े थोड़े इस तरह से हम साफ़ कर लेते हैं ना, तो जो भी डस्ट इधर उधर लगे हैं वो सारे हमारे हट जाते हैं और हमारा जो घर है वो हमेशा खूबसूरत और ऑर्गेनाइज दिखता है, धूल धक्कड़ नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रूम है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम डाइनिंग टेबल की भी क्लीनिंग कर लेंगे। तो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ज़्यादा बेटर होगा कि जो कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना, आप रात में सोने से पहले ही उसे आप अरेंज कर लें। तो मॉर्निंग में क्या होगा ना, चीज़ें आपकी हर जगह अरेंज रहेगी। नहीं तो सुबह में एक तो इतना काम रहता है, उस पर से सारी चीज़ें इधर उधर फैलने लगता है कि इतना सारा काम हो चुका है हम लोग को।
तो इसी तरह से डेली अगर हम झाड़ू से पहले ना ये सारी डस्टिंग कर लेते हैं ना, तो हमारे जो धूल धक्कड़ है ना वो ज़्यादा हमारे घरों में फैलते नहीं है, फिर हमें ज़्यादा बार बार पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ डाइनिंग टेबल पे जितने सारे चीज़ें रखे हैं ना वो सारे मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे इस टाइप का एक डब्बा है जो कि सबके घरों में रहता ही है, जिसका कि हम यूज़ नहीं करते हैं, हम फेंक देते हैं, लेकिन ना ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसकी हेल्प से ना हमारी जो चीज़ें इधर उधर फैली है उसे हम अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये डब्बा था, इसमें बच्चे का कुछ मैंने लाया था, तो ये अभी मैं जा ही रही थी फेंकने के लिए, तो सोची क्यों ना मैं इसे एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लूँ। तो देख सकते हैं आप मेरे डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बच्चे की मेडिसिन वगैरह भी, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, तो जो कि हमें मतलब एक जगह उससे उठाओ फिर दूसरी जगह रख दो, फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं सारे को ना इसमें अरेंज करके रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, हमारी चीज़ें एक जगह अरेंज रहेगी और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके से हम करके अपने बहुत सारे समय और बहुत सारे समय की बचत कर सकते हैं, और हमारा घर भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। हमेशा ऑर्गेनाइज रहे तो किसी को भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपके घर में कोई आए और आपका घर देख के अगर आपकी तारीफ़ करे ना, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें कोई कम्प्लीमेंट दे कि आपने बहुत ही अच्छे से अपना घर रखा है सजा करके, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर जगह हमेशा तो हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता है, बच्चे हैं कुछ चीज़ें इधर उधर करते ही हैं। लेकिन अगर हम सुबह में ये सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लेना, तो पूरा दिन हमारा अच्छे से रहते ही अरेंज। नेक्स्ट क्या है, घर में जितने भी आईने हैं ना उसे सुबह शाम अगर हम साफ़ करें, जैसे कि आपके बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल, वॉश बेसिन पर जितने भी आईने हैं उसे पोंछने से क्या होता है, हमारे रूम में बहुत ही अधिक रोशनी फैलती है और हमारे आईने, हमारे जो मिरर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहते हैं, तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरीके से आप डेली थोड़े थोड़े साफ़ सफाई अगर करते रहेंगे ना, तो एक दिन बहुत ज़्यादा हमारा काम नहीं होगा कि संडे के दिन ही हमें घर की सारे साफ़ सफाई करनी है। डेली डेली हम इस तरह से करेंगे तो हमारे बहुत समय की सेविंग हो जाएगी और हमारे ऊपर बहुत सारा काम भी एक साथ नहीं आए। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टीवी है, यानी कि हमारा जो लिविंग एरिया होता है ना, उसमें टीवी और जो टेबल्स वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत सारे डस्ट जमे होते हैं, और जिसे कि हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि जब हम फ्री होंगे ना उसी समय इसे साफ़ करेंगे, और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। अगर हम डेली इसे भी क्लीन करते रहें तो हमारे हमेशा ये खूबसूरत दिखेंगे, क्लीन दिखेंगे और फ्रेश दिखेंगे। कुछ भी अगर हमारे नज़रों के सामने अगर गंदा दिखता है तो उसे हमें उसी समय क्लीन कर देना चाहिए, बाद में कुछ नहीं छोड़ना चाहिए कि बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ग्लव्स की हेल्प से मैंने सारा मतलब घर में साफ़ सफाई कर लिया। मुझे किसी दूसरे कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी दूसरे क्लीनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो महंगे महंगे क्लीनर होते वो। मैंने इसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र यूज़ लगाया और उसी सैनिटाइज़र की हेल्प से मैं यहाँ पे सारे जितने भी चीज़ें हैं ना सबको मैं क्लीन कर दी, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, ये क्लीन लग रहा है हमारा सारा घर। इसमें कोई महंगे क्लीनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हाँ मार्केट से मैं महंगे क्लीनर ख़रीद करके लाऊं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी एक प्रोजेक्ट बनाई है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। अगर मेरी बेटी का ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अब यहाँ पे झाड़ू देने से पहले जो कुशन है ना, जो सोफे के कुशन वगैरह है, उसे भी आप अच्छे से झाड़ दें। और झाड़ू जब भी देना तो कोने कोने में झाड़ू लगाएं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, सारे के नीचे से हमें झुक झुक के ना झाड़ू लगा देना चाहिए, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है ना वो सारा हमारा झाड़ू के थ्रू निकल जाए। इसके लिए हमें फिर से पोछा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छे से हमें झाड़ू, अगर हम झाड़ू सुबह में अच्छे से लगा लेते हैं ना तो फिर हमें पूरे दिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम शाम में ही झाड़ू लगाएंगे। तो इस तरह से करके हम पोछा करने से बच सकते हैं अभी फ़िलहाल विंटर के दिनों में। ऐसे तो समर में तो डेली पोछा करे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विंटर में एक तो ठंड इतनी है, प्लस में इतना ठंडा ठंडा पानी छूने से लगता है, और फर्श हमारा जल्दी सूखता भी नहीं है, फ़ैन चला नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे ना तो हमें पोछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट क्या है, किचन की भी अगर हम डेली जो हमारे किचन की कैबिनेट होते हैं उस पे बर्तन धोने से या फिर खाना बनाने से दाग वगैरह लग जाते हैं। तो क्या करने हैं, आप इस तरह से एक सॉक्स ले लें, पुराने सॉक्स, और इसमें कोई भी आप सर्फ वगैरह या फिर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिश वॉश जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर लाइजोल जो भी होता है उसे आप इस सॉक्स में हल्का सा लगा लें और फिर हल्के हाथ से आप ना सारे किचन के जो कैबिनेट होते हैं उसे आप डेली अगर साफ़ करेंगे तो फिर हमें इसे बहुत ज़्यादा रगड़ने की झंझट नहीं होगी। क्या होता है, इसे बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ और दाग लग जाते हैं जो कि हमें बाद में छुड़ा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डेली अगर हम एक बार इन सारी चीज़ों पर हाथ इस तरह से लगा देंगे ना तो हमारे किचन के जो कैबिनेट है ना वो हमेशा चमकते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाथरूम को लेकर के, अगर हम थोड़ा रोज़ अपने बाथरूम को साफ़ करें ना तो बाथरूम साफ़ करने में हमें अधिक मेहनत नहीं लगेगी। जब भी हम स्नान करने जाएं, अभी आप देख सकते हैं हमारे बाथरूम कितने गंदे हैं, बाथरूम के जो दीवार है उस पर भी दाग लग चुके हैं। तो आप जब भी स्नान करने जाए एक बार आप बाथरूम हो गया, जो हमारा सिंक हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप एक बार थोड़े से साफ़ कर देंगे ना तो हमारे बाथरूम भी हमेशा साफ़ ही रहेंगे। फिर इससे मेहनत करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से करके हम अपने समय और अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अपने घर को हम हमेशा साफ़ सुथरा और क्लीन रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।